बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान में भूगोल। भूगोल का जो पाठ अध्याय 2 पढ़ेंगे अब हम, क्योंकि इसका अध्याय 1 पढ़ चुके हैं। अध्याय 2 भी हमने शुरू कर लिया और हिमालय पर्वत जो है उसका भाग जो है 1 पढ़ लिया था, उसके आगे हम पढ़ेंगे। और यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना। जलोढ़ मृदा मतलब मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। सघन जनसंख्या मतलब यहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है बहुत अधिक है। मतलब यह है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है। समृद्ध मृदा आवरण मतलब मिट्टी का आवरण, क्योंकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी है। पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। तो उत्तरी मैदान जो है बहुत अधिक उत्पादक क्षेत्र है। अब यहाँ पर दे रखा है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये आपको याद होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहाँ लोगों का निवास है। ठीक है, यहाँ जो है लोग भी निवास करते हैं। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। अब क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। ठीक है, दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का भाग। 2 भागों से दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है। दो तथा आब अर्थात पानी। आब मतलब 2 और आब मतलब होता पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए हमें। अब आगे है, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है ना। उत्तरी मैदान जो है उसका पश्चिमी भाग है पंजाब का मैदान। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलमय, चेनाबे, रावी, व्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पे है सिंधु है और इसकी सहायक नदियां है झेलम, जिसको झेलमय लिखा है यहाँ पे, तो इसको सामान्य तौर पे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज जो है हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है ना। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का भाग, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों मतलब ऊंचे जो भाग है उसमें बिना किसी विविधता वाले समतल स्तर के रूप में की जाती है। ठीक है, तो सामान्य तौर पे माना जाता है कि उत्तरी मैदान में समतल स्थल ही है ना, समतल स्थल है, पर यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। जो नदियां जो है शिवालिक मतलब वो जो हिमालय पर्वत का जो भाग है शिवालिक, उससे जब उतरते समय जो है गुटिका का निर्माण करती है या गुटिका का निक्षेपण करती है, तो इसे भाबर कहा जाता है। ठीक है, सभी सरिता इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती मतलब उस भाबर पट्टी में उन्हें दिखाई नहीं देती है।
इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है ना। नम और दलदली जो क्षेत्र है उसे तराई कहा जाता है। तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है वो बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है ना। जलोढ़, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी से मतलब है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं ना। वेदिका यज्ञ जो करते हैं वहां पे जो वेदिका बनाई जाती है जिसमें हवन करते हैं उसे कहते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जलोढ़ जो क्षेत्र है बाढ़ के जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है उसे भांगर कहा जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं ना। चूने के भाग पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। कंकड़। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। तो ये बच्चों हमें एक दो बार इनको पढ़ना पड़ेगा तो हमें ये चीजें याद रहेगी कि बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है ना। चूने के जो निक्षेप पाए जाते हैं उसे कंकड़ कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है क्योंकि हर वर्ष जब बाढ़ आती है तो फिर से ये बन जाते हैं, इसलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। ठीक है, अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार।